जब एक 8 साल का बेटा ये सीखता है कि लड़के रोते नहीं हैं और एक 10 साल की बेटी को ये महसूस होता है कि मेरी बात की कोई अहमियत नहीं, तो हम सिर्फ एक कल्चर फॉलो नहीं कर रहे, हम उनके अंदर इमोशनल स्ट्रगल्स की बुनियाद रख रहे होते हैं। जेंडर्ड पेरेंटिंग हमारे साउथ एशियन कल्चर का हिस्सा है और हमें लगता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इसके जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हैं, वो बहुत गहरे, साइलेंट और डैमेजिंग हो सकते हैं। हम अपने बेटों को कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग बनो, ये तुम क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, और अपनी बेटियों को कहते हैं कि लड़कियां गुस्सा नहीं करती, ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा हंसो मत, और हम उनको श्रिंक कर देते हैं। एक को हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने नहीं देते और एक को हम बाउंड्री सेट करने नहीं देते। और इसका नतीजा क्या होता है कि लड़के जो हैं वो अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं, क्योंकि उनके पास इमोशनल लैंग्वेज जो है वो डेवलप ही नहीं होती, उन्हें ये पता ही नहीं होता कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए वो अपने इमोशंस को एंगर, एग्रेशन, विड्रॉल या फिर कंट्रोल के थ्रू प्रोसेस करना सीख लेते हैं। और हमें ये बिल्कुल नॉर्मल बॉय बिहेवियर लगता है। दूसरी तरफ जो लड़कियां हैं वो बहुत जल्दी ये फील करना शुरू कर देती हैं कि मुझे ये सब कुछ मैनेज करना है, घर का मूड, दूसरों के इमोशंस, भाई बाप का गुस्सा, अपने बिहेवियर और जज्बातों पर कंट्रोल, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म। और ये सीखती हैं कि उनकी वैल्यू तब होती है जब वो सबको खुश रख सकें। और फिर वो अपनी खुद की नीड्स को इग्नोर करना सीख लेती हैं, जिसकी वजह से वो एंग्जाइटी, पीपल प्लीजिंग, लो कॉन्फिडेंस, इमोशनल डिसरेगुलेशन और कांस्टेंट कंपैरिजन का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि उनकी सेल्फ एस्टीम जो है वो फिर अप्रूवल या फिर परफॉर्मेंस से जुड़ जाती है। और हम इसको कल्चर कहते हैं। यहाँ जो डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट स्टाइल डेवलप होते हैं, लड़के जिन्हें इमोशंस एक कमज़ोरी लगते हैं, बहुत दफ़ा अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल डेवलप करते हैं, जहाँ क्लोजनेस से उनको डिस्कम्फर्ट होता है, रिजेक्शन से डर लगता है, और रिलेशनशिप में कंट्रोल या इमोशनल डिस्टेंस ले आते हैं। उनको ना अपने इमोशंस हैंडल करने आते हैं और ना दूसरों के इमोशंस फिर समझ आते हैं। और लड़कियां जिन्हें ज़िंदगी पर कंडीशनली एक्सेप्टेंस मिला है, वो ज़्यादातर एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल डेवलप करती हैं, जहाँ वो कांस्टेंट वैलिडेशन सीख करती हैं, हर बात में ओवर थिंकिंग करती हैं, क्योंकि उनकी वर्थ दूसरों की अप्रूवल से जुड़ जाती है। और अगर हम ये कर रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम बुरे पेरेंट्स हैं, हम बस वही रिपीट कर रहे हैं जो हमने सीखा है। लेकिन अवेयरनेस से चेंज शुरू हो सकता है। अगर हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इमोशनली इंटेलिजेंट देखना चाहते हैं, तो हमें उन्हें बचपन में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करना है, एक्सप्रेस करना देना चाहिए, और एक हेल्दी वे में डिफ़िकल्ट इमोशंस के साथ कोप कैसे करना है ये सिखाना चाहिए, ना कि इमोशंस को दबा देना या फिर अवॉइड करना। और अगर हम इसकी शुरुआत ऐसे हो सकती है कि अगर हम सिर्फ अपनी डेली लाइफ में अपनी लैंग्वेज जो है वो रिकग्नाइज करना शुरू करें और फिर एक्सप्रेशंस और इमोशंस के लिए स्पेस दें अपने बच्चों को, तो वहाँ से हम शुरू कर सकते हैं और चेंज लेके आ सकते हैं। थैंक यू।